व्हाट? पाकीज़ा कहाँ है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मेरी बात हुई थी उससे, रास्ते में थी, उसकी आज एप्लीकेशन देनी है। अब कॉल नहीं उठा रही, मैसेज किया था, नो रिप्लाई। मैं ट्राई करती हूँ। होप शी इज ओके। एक तो तुम औरतों को सुपर वुमन बनने का बहुत शौक है, ऑब्सेशन है बहादुरी दिखाने का। मैं कह रहा था फराज से बात कर लो, खानदान में किसी एक बंदे की सपोर्ट तो होनी चाहिए ना। कैसी सपोर्ट आसिम? अगर फैमिली की सपोर्ट होती तो हो गया होता उसके साथ इतना कुछ। ये फैमिली है जो सबसे पहले अकेला कर देती है, और वो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो तन्हा होकर कुछ नहीं कर सकेगी। तो नहीं कर सकती ना यार, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, इस मुआशरे में अकेली औरत सरवाइव नहीं कर सकती, वरना ऑनर किलिंग का शिकार हो जाती है। हाँ, सही और गलत की बात नहीं है, पर हकीकत यही है और तुम जानती हो। यार बस कर दो, तुम ऐसी बातें करके ना मुझे बहुत डिस्करेज कर रहे हो, और मैं ऑलरेडी बहुत पैनिक कर रही हूँ। मैं चाहता हूं कि तुम पैनिक करो। पाकीज़ा की जान को खतरा है और वो इस तरह खुलेआम अदालत में फिर रही है, जहां पे उसको सब जानते हैं, और यहां उसकी जान को सबसे ज्यादा खतरा उसके बाप से है। हाँ सरा। हाँ, ये तो शर्ट बड़ी लंबी नहीं, तुझे ढिल्ली भी इतनी है, झली लगेगी तू पहन के। ना ना बंदे ने स्मार्ट तो लगना होता है ना, है? अदालत जाना होता है तो बंदा फिटफाट तो लगे। ये तो नहीं अच्छी लगनी, वैसे भी तू बोंगी बनकर चली जाती है, बता रही हूं मैं। सीरियसली लेना उन लोगों ने तुझे। छड़ नू ऐसा देख, ये कासनी वाला है, ये देखना, ये वैसे लग रहा है मुझे डिसेंट सा रंग है ना, ये अच्छा लगेगा पहन के। हाँ ये ठीक है। वैसे मैंने ना बहुते महंगे कपड़े नहीं मंगवाए ना, वहां उन्होंने कहना है कि ये तो सायल को प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, ये तो रोज इतना फैशन करके अदालत आ जाती है, बस इसीलिए। हाँ ये ठीक लगा, चल मैं उन्हें फोन भी करा ना। हाँ इकबाल, हाँ मैं बोल रही हूँ ना, ये तूने कपड़े जो भिजवाए हैं जोड़े हैं, तो ये फिरोजी वाला तो मेरे नाप का भेज दिया है, मेरे साइज का ये क्यों? ना व्हाट्सएप में तो इतना छाल छाल नहीं कर रहा था ये, चला जिया। हाँ ना, हाँ तो करना है ना चेंज, कोई और कलर भेज। हाँ ना ग्रीन नहीं, ग्रीन तो है ही हाली। हाँ कोई रेड कर दे, मेरा ख्याल है रेड, तो कोई नीला कर दे, पीला भी कोई देख लें। आओ ठीक है ना, आज ही करना है ना, कल क्यों? हाँ भेज। थैंक यू मम्मी जी। चल कोई नहीं, तो तेरे खावंद को तो इतनी तौफीक ही नहीं हुई कि बीवी को कोई चज के चार जोड़ी बना दे। ना अदालत जाना होता है, ऐसे बंदा अच्छा लगता है? तो क्या करे भाई, जब खावंद इतने कंजूस और लापरवाह हो ना, फिर माओ को ही बेटियों का ख्याल करना पड़ता है। अब तेरी माँ तुझे इस हाल में देख लेते, माँ से मिली है? जवान लड़के हैं, मैं बड़े को तो मैं समझा दूं, वो अकबर में है थोड़ी देर में। इसका नहीं सुनता किसी, इसीलिए दूसरे शहर भेज दिया, उसको पता लग गया तो वो तो कुछ भी कर लेगा। असलम साहब, दो वकीलों के सामने किस तरह की बात कर रहे हैं, आप समझते हैं ना? मैं खुद डरा हुआ हूं, मैं खौफजदा हूं जी असगर से। बेटी तो गई, बेटे को भी अगर कुछ हो गया, काबू में नहीं रहता, किसी की नहीं सुनता। वो गैरत में आ गया तो ना अपनी फिक्र करेगा ना पाकीज़ा की। तो आप उसको समझाएं, अच्छी तरह उसको बताएं कि अगर पाकीज़ा को कुछ हुआ तो असगर प्राइम सस्पेक्ट होगा। मैं किस किस को समझाऊं मैम जी? ये औलाद जान लेके छोड़ेगी मेरी। मैम जी आप समझाएं पाकीज़ा को, क्या रखा है ये साइबर क्राइम? क्या मिल जाएगा हमें? हद कितनी सजा हो जाएगी? सिर्फ हमारी बेइज्जती होगी और बस, और तो कुछ नहीं। मैं माफ करने को तैयार हूं। मैं वो यासीन के बाप से ना बात करके कोई रकम लेके ये पाकीज़ा लोगों को दे देता हूँ, उनका भी कोई काम बन जाएगा। उन्हें कहता हूँ दूसरे शहर चले जाए, मैं माफ कर दूंगा। मैं अपने बेटों से बात भी कर लेता हूँ, आप कहते हो। आप खुद कर लें पाकीज़ा से बात, दें उसको ये ऑफर, देखें मानती है कि नहीं मानती। तो आप
करेंगे ना मैम जी। मैं कैसे समझा सकती हूँ उसे ये बात? वो मेरी क्लाइंट है, मेरे जरिए इंसाफ मांग रही है। ये क्या करने को कह रहे हैं आप मुझे? कुछ तो हमारे प्रोफेशन का भी लिहाज करें असलम साहब। गैरतमंद आदमी की इज्जत का सवाल हो तो लिहाज करना मुश्किल हो जाता है। इनफ असलम साहब, इनफ। आप एक सीनियर आदमी हैं, अदालत के अफसर हैं। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि इस तरह मेरे दफ्तर में आके मुझे धमकाने का क्या अंजाम हो सकता है। तो फिर असलम साहब अपने बेटों, खास तौर पर छोटे वाले गैरतमंद को समझाएं कि कानूनी कार्रवाई में मुदाखलत का क्या अंजाम हो सकता है। आप अपने दोनों गैरतमंद बेटों को सेव करें, पाकीज़ा को हम बचा लेंगे। समझ लग गई, लग गई समझ। हाँ है लग रहा है ना चंगा। मां सदके मेरी मां ना पकीजा बेचारी बड़ी मुसीबतों से मरी थी, बीमार रही थी ना बड़े साल। भाई था मेरा एक छोटा, लाडला माँ का है। तीन तीन शादियां करके छोड़ी हैं उसने। अब सारे कहते हैं कोई बाहर वाली से करके उधर ही बैठ गया। भाभियां वैसे मेरी अच्छी औरतें थी, एवं ही मैं कहूँ। भाई मेरा उनको बड़ा तंग करता था, पर नहीं उनसे होती थी ना खिदमत मेरी माँ की। ना बिस्तर पे पड़ी औरत के काम कोई कर सकता है सिवाय उसकी अपनी औलाद के? आप करती होंगी फिर? मैं तो और किसने करने थे है? वैसे भी मेरा कौन सा कोई आगे पीछे था। पहला खावंद ना मेरा मेरी माँ का भतीजा था, गायब हो गया, पता ही नहीं लगा किधर गया। कहते थे लोग किसी दूसरी औरत के साथ चला गया है, बाहर भाग गया है। सानू की टुर गया। पर मैंने अपनी माँ की बड़ी खिदमत की। बीमार थी ना, बिस्तर भी गंदा कर देती थी, पर उस हालत में भी ना मेरे मुंह पर थूक देती थी। क्यों? मैंने इब्राहिम साहब से निकाह कर लिया था ना, तो मुझे कहती थी जद भी है तू, निकाह पर निकाह किया है तूने। ये जो बेटियों की माएं होती है ना पकीज़ा, बड़ी डरपोक होती हैं, जमाने से डरती हैं। ये नहीं सोचती कि बेटी के मुंह पर थूक भी दिया उसने तोफ नहीं करनी। ये नहीं सोचती कि ऐसी बेटी के साथ खड़ी हो जाए ना तो जमाना तक सिद्धा हो जाए। गम ना कर। देख कितना सोना लग रहा है तेरा जोड़ा। एवं ना लाड की तक मेरे नाल बनाओ। चल चुप के सारा कुछ। थैंक यू, बहुत अच्छा है कपड़ा। ए नहीं लेके जाना।